जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो देकर वापस लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, मुझे मेरी औकात से ज़्यादा देने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। हर श्वास, हर पल, हर सेकंड आपका शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव पुराण जी के पाठ में शिव नाम की श्रृंखला में आगे की ओर श्रवण करेंगे और शिव पुराण जी की कथा को भी सुनेंगे। ओम दिव्यायुधा नमः। पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले। ओम स्कंद गुरु नमः। कार्तिकेय जी के पिता। ओम परमेष्ठी नमः। अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले। ओम परात्परः नमः। कारण के भी कारण। ओम अनादि मध्यान्ह निधनः नमः। आदि मध्य और अंत से रहित। ओम गिरीशः नमः। कैलाश के अधिपति। ओम गिरिजाधव नमः। पार्वती के पति। ओम कुबेर बंधु नमः। कुबेर को अपना बंधु मित्र मानने वाले। ओम श्री कंठ नमः। श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले। ओम लोक वर्णोत्तम नमः। समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ। संगत जी, ये थे भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में शिव नामों की श्रृंखला का श्रवण अर्थ सहित। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम शिव पुराण पाठ में कथा का आगे की ओर श्रवण करेंगे, जिसमें हमने पहले कथा में देखा था कि चंचुला ब्राह्मण जी से बोलती है कि आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। उसके बाद सूत जी कहते हैं कि हे चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। तब ब्राह्मण जी चंचुला को बोलते हैं, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही
पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने को कर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंध रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य 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 कहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमें इस कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और सारी संगत को भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं जो ये कथा का श्रवण सुनते हैं। अत्यंत अत्यंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव पुराण जी की कथा का यही विराम करते हैं। कल फिर इससे आगे की ओर पाठ को करेंगे। शिव नाम की श्रृंखला को आगे की ओर श्रवण करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अगर अपने ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है। आप वहां पर लिखती रूप में सत्संग भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग दूसरी संगत जी के साथ
अवश्य शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और कथा का श्रवण को और संगत जी के साथ शेयर अवश्य करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी।